हेलो फ्रेंड्स, इस बार हम लोगों ने ना धार्मिक वाला ट्रिप बनाया है। तो इस बार हम खाटू श्याम और सालासर जी जा रहे हैं दर्शन के लिए। और ये है ज्ञानेंद्र, और एक और से भी मिलवाता हूँ। ये है मैक्स द मॉरिस। हाय करते हैं मैक्स। हेलो भाई शक्ल दिखा अपनी, इसको तो जानते ही हो, होशियारी है हमारा। अब लोग हम अभी जस्ट निकले हैं, 10-15 मिनट हुए हैं और 7 घंटे का रास्ता दिखा है। एक में ये निकालता है, एक में सब्जी निकाल देता हूँ। बहुत अच्छे, ये घर से खाना आया हुआ है। ये ट्रिप का बजट फ्रेंडली ट्रिप है हमारा। ये देख भूखड़ लगे हुए हैं। जय बाबा की देखो, वाह, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। ये एक्सपर्टीज है भाई मनीष की घरवाली होगी बहुत खुश। ओए, तेरी घरवाली पूरा तेरे से ओके रहेगी। घर वालों ने बनाया है। चल सेवा तो कर रहा है, सेवा में तो ही मेवा है। एक और था ना, हाईवे पे रात के 4 बजे खोल दिए अपना ढक्कन, करने वाले हैं अब कांड। फूफा कर रहा है। ओए ओए तोड़ फोड़ मचा रहा है ये। फूफा का नाम सुनते फूफू करने लगा ये। हाँ भाई, प्लान बना रहे थे कि चाय के साथ खाएंगे, ढूंढ रहे हैं कचौरी है। ये ले भाई, एक ही कचौरी मिला है भाई हमें। ए निकाल दिया एक और, दूसरा आ गया भाई मेरे। तू भी खा ले। मैं तो खा चुका। ले खा। अरे मैं खा रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। इतने बड़े झोली में सिर्फ 4 कचौरी लाया मनीष। अरे शर्म नहीं आई तेरे को? पहले नहीं बैठती भाई, लाया था काफी मैं। 4 कचौरी लेके निकला ये। ओ ये देखो भूखड़ को बोल नहीं रहा, खा ही जा रहा है। अबे बोल ले साले, दे ही जा रहा है गेड़ा। खा। वो निकालो यार, तो आपके पास खीरा। हाँ एक खीरा होती है, ये लगी है इसमें। ज्ञान को चाहिए खीरा। गाइस लो भाई मैक्स। अरे नींबू, वाह बहुत अच्छे। तो ये चल रहा है भाई रास्ते का, मिडनाइट रास्ते का माल सस्ते में। ये थे हमारे अधिवक्ता। और फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद अगर किसी को नींद नहीं आई, ये तो हो नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ कि जो हमारे साथ तुषार थे वो सो गए, और फिर हम लोगों ने एक सिस्टम सेट किया और डिसाइड किया कि क्यों ना भोजपुरी गाने चलाए जाएं। तो देखो गाइस आगे क्या हुआ।
अभी हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं मन्नत जन्नत मैक्स द वॉइस। ये भाई अभी सो के उठा है, जस्ट अभी, और ये भी सो के अभी उठा है। ये अंग्रेजी बोलता है भाई, ये अंग्रेजी बोलला। तो अभी यहाँ से हार्डली 1-1.5 घंटे का रास्ता हो रहा है। बाकी यहाँ पे फ्रेश वगैरह होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। नो फ्रेश, ओनली चाय, लेट्स डू। नो नीड टू ये बाइक चला रहा है पूरी रात से, बट मज़ा आया भाई, ड्राइविंग का तो अलग ही नज़ारा है। हाँ भाई, होगी नींद पूरी? ये तो सो के आया भाई, ये भी सो के आया है। सिर्फ ये और मैं, हम दोनों भाई जाग के आए हैं। फ्रेश हो चुके हैं। तो भाई हम लोग ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, क्योंकि आगे गाड़ी लाउड नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बैठ के जा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री श्याम। अभी हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा के ये ट्री टुक टुक लेके मंदिर की ओर जाते हुए, और मैं इन सब का मार्गदर्शन करता हुआ। We all have arrived at the gate of Sri Khatu Sham ji. यहाँ से हमने एक ये शार्प टर्न लेते हुए हमारे ट्ररी ड्राइवर छोटी छोटी गलियों से हमारे ट्ररी ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस्ड, और मैं इन सबका मार्गदर्शन करता हुआ। जय श्री श्याम। क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ 3 बाणों से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने युद्ध लड़ने से पहले ही अपना शीश दान कर दिया था। ये कहानी है वीर बर्बरिक की, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत वीरता थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। इन तीनों बाणों में इतनी शक्ति थी कि बर्बरिक अकेले ही पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता को एक वचन भी दिया था,
मैं हमेशा युद्ध उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमज़ोर होगा, तभी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक जी अपने 3 बाणों और धनुष को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई, जिन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, तुम युद्ध किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी माता को दिया हुआ वचन बताया, वह हमेशा कमज़ोर का पक्ष साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का परिणाम बार बार बदल सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी डर या संकोच के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा रखी, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक के इस त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएंगे, और तभी से इस भक्त उन्हें प्यार से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या चाह रहा है? बोलियो भाई, बोल, ऐसी बोल। हम दर्शन करके अब कोशिश कर, कोई नहीं बढ़िया करेगा। हे मैक्स, कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे दर्शन रहे आपके? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा इधर देख के बोलिए। ये मैक्स को पता नहीं कौन सी नजर लग रही है, ये जिसके लिए ये नमक लिया जा रहा है। मैक्स, इसमें क्या चटनी कुटेगा तू? ये अच्छा है यार, ये वाला अच्छा हाथ में। और ये नमक, सेंधा नमक। ले ले मैक्स, ले ले। खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। राजस्थान की पवित्र धरती पर एक ऐसा धाम है जहां भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, जो है सालासर बालाजी धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? मान्यता है कि सालासर बालाजी की प्राचीन कथा 18वीं शताब्दी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसने जमीन के अंदर एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। उसी समय भगवान जी ने उसी किसान को सपने में दर्शन दिए और संकेत दिया कि उसी मूर्ति को सालासर में स्थापित किया जाए। इसके बाद उस दिव्य मूर्ति को सालासर लाया गया और यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर स्थापित हुआ। सालासर बालाजी का स्वरूप बहुत ही विशेष है। यहाँ भगवान हनुमान जी को दाढ़ी और मूंछ वाला स्वरूप में पूजा जाता है। यही अनोखा स्वरूप सालाजी बालाजी को दूसरे हनुमान मंदिरों से अलग बनाता है। कहा जाता है कि बालाजी महाराज के दरबार में जो भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ आता है, वह खाली हाथ वापस नहीं जाता। भक्त यहाँ सवामनी का प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं बालाजी महाराज के चरणों में रखते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु सालासर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छा पूरी कराने नहीं आता। कई लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मुश्किल समय में बालाजी महाराज उनका साथ देंगे। इसलिए भक्तों के बीच एक भावना बहुत प्रसिद्ध है, बालाजी के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो आप लोग भी आइए और सालासर बालाजी के दरबार के दर्शन जरूर करें। अब ये लोग आ गए कालू मार्केट। ये एक मतलब काइंड ऑफ मॉल है। यहाँ पे इनसे बोला गया हम लोग राजस्थानी को ट्राई करेंगे, तो निकल रहे हैं सारे। मनीष, हाँ भाई, रेडी है? फिर देख इधर,
चल भाई आजा। आज ऑथेंटिक खाने का मन है, यहाँ का फेमस चोखी दाल बाटी चूरमा। भाई ऑर्डर हो गया है। दो शाही राजस्थानी पनीर। दो शाही राजस्थानी थाली, एक शाही ये, दूसरा शाही ये। ये है दो दर्शक, ये देखेंगे। ये देखेगा। अगर खाया ना, पापड़ खाएगा। खाया तो देख लियो। मैक्स नहीं खाएगा आज, मैक्स का फास्ट है। ये तुषार और मैं निपटाएंगे। सालासर जी के दिव्य दर्शन के बाद अब थोड़ा एडवेंचर करने का टाइम था, तो हमारे दो फ्रेंड वहाँ पता करने गए। यहाँ पे आप ATV राइड और हॉर्स राइडिंग ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे दो दोस्त गए थे, अब वो पता करके आ रहे हैं कि क्या चार्जेस हैं और क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी हम कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं इनसे ये क्या पता करके आए हैं। बट ये मिट्टी बहुत है। क्या चीज? हाँ, 200 रुपये ऊँट के ऊपर से जाएगा, फिर नीचे लाएगा। भाई ये तो रखा तो अब हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं एडवेंचर करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ है, आप काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे ATV राइड कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी पुराने ओल्ड मॉडल भी हैं जो जीप आप चला सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, आपको ये खुद ATV चलाने को देते हैं, तो आप फुली एंजॉय कर सकते हैं।
तो सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब हम लोग वापस घर को चल पड़े हैं और काफ़ी मज़ा आया एक्टिविटीज़ करने में, बल्कि सब लोग सो चुके थे और एक्टिविटीज़ करने के बाद अब दोबारा से सब फ्रेश हो चुके हैं। अब जर्नी का और भी मज़ा आने वाला है। एक सफ़र वो है जिसमें पाँव नहीं दिल थकता है, पर ये हमारा सफ़र है, शायद रब भी मेहरबान है। और फिर जैसे बादल को देख के मोर नाचने लगते हैं, ठीक वैसे हम सब शुरू हो गए 90s के सॉन्ग के साथ। अब समय था इन खूबसूरत रास्तों पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने का। आया मनीष। तो अब वक्त आ गया था खाना खाने का। सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो रास्ते में ये माया करके रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है, इसका फूड बहुत अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत प्यारा है। तो आप लोग भी अगर इस रास्ते से जाएं तो बिल्कुल ट्राई करें। तो फाइनली हमने काफ़ी सफ़र पूरा कर लिया है और हम लोग चंडीगढ़ के काफ़ी नज़दीक हैं, तो सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। रोएगा तो नहीं? याद तो नहीं करेगा? बस तुषार भाई रोइयो ना, बस तू अब हमें मिस ना करियो। सो फ्रेंड्स, हम लोग का सफ़र यहीं पे अब ख़त्म होता है। अब सबको सी ऑफ करते हैं और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।